नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज घर पर ही हम बनाते हैं बिल्कुल बेकरी जैसी आटा बिस्किट। इसे बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। किचन में रखे हुए ही सामग्री से इसे बना के तैयार करेंगे। और इसे बनाने के लिए आपको ना तो कोई अवन माइक्रोवेव की ज़रूरत है। हम इस बिस्किट को बेक करेंगे अपनी इस कढ़ाई में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस बिस्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रखेंगे। कढ़ाई में हमें नमक डाल देना है। ये नमक थोड़ा सा काला लग रहा होगा क्योंकि इस नमक को मैंने बहुत बार बेकिंग में यूज किया है। तो इस नमक को हम इस तरह से फैला लेंगे और इसके ऊपर इस तरह का एक स्टैंड होगा, वो रख दीजिएगा और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए हम ना तो मार्केट से कोई भी बटर लाएंगे और ना ही कोई तेल वगैरह। तो इसे हम अपने किचन में रखे हुए घी से ही बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घी को हमें मेल्ट कर लेना है क्योंकि अभी सर्दी के मौसम है तो घी बहुत ही ज़्यादा जमी हुई है। घी को आपको अच्छे से बिल्कुल मेल्ट कर कर लेना है। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो चुके हैं तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। अब इसमें हमें 1 कप गेहूं का आटा, जो आप नॉर्मल रोटी खाते हैं उसी का यूज कीजिएगा। और 1 चम्मच इसमें हमें बेकिंग पाउडर यूज कर लेना है। बिल्कुल बराबर इसका बेकिंग पाउडर यूज कीजिएगा। और 1/4 का हाफ इसमें आपको बेकिंग सोडा डालना है। 1/4 चम्मच मत डालिएगा, उसका हाफ ही आपको डालना है। उसके बाद इसमें हम चीनी का यूज नहीं करेंगे, इसमें गुड़ का यूज करेंगे। जो गुड़ वाला पाउडर होता है उसे हमें हाफ कप ले लेना है। बिल्कुल बराबर लीजिएगा, सही माप से आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा तो आपकी बिस्किट बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो अगर आप चाहें तो इस जगह चीनी का भी यूज कर सकते हैं, तो चीनी को आप पीस कर इसमें यूज कर सकते हैं। तो हाफ कप आप चीनी को पीस कर लीजिएगा और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें हम जो मिल्टेड घी है उसे हम माप कर लेंगे। तो हाफ कप ही हमें यहाँ पर घी भी लेना है। तो आपको 1 कप आटा, हाफ कप चीनी और हाफ कप ही आपको घी लेना है। घी को पिघला कर ही लीजिएगा तो आपको सही माप पता चल पाएगा। अगर जमी हुई घी लीजिएगा तो सही माप आपको पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा बिस्किट का डो है जो इस तरह से हो गया है। तो ये बाइंडिंग अभी नहीं हो रहा है तो इसमें हम हल्का सा दूध डालकर इसे मिक्स करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा भी दूध नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करते जाइएगा। जब हल्का सा ये बंधने लगे तब आपको दूध डालना छोड़ देना है। तो इसीलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल रही हूँ जिससे कि ये सही से पता चल सके। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 इलायची को हल्का सा कूट कर डाल रही हूँ जिससे कि बिस्किट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते अच्छे से हमारा जो ये बिस्किट का डो है वो बंध रहा है। इस तरह से आप थोड़ा सा पार्ट उठाकर इस तरह से हाथ से दबाइएगा तो हल्का हल्का ये इस तरह से बाइंडिंग होने लगे तो आपका बिस्किट का डो बन के तैयार है। मार्केट में मिलने वाले जो आटा बिस्किट होती है उस शेप को देने के लिए आप चाहें तो जो चकली मेकर होता है उससे भी ये शेप दे सकते हैं। मैं बिना चकली मेकर का ही बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली जो आटा बिस्किट होती है उसका शेप देंगे। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम फॉइल है उससे इस तरह से लपेट कर बिल्कुल चौकोर जो आटा बिस्किट होता है उस तरह से हम इसका इस तरह से करते हुए इसे शेप दे देंगे। ऐसे तो इस बिस्किट को बनाने के लिए आप कोई भी शेप या चौकोर हो या गोल हो कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो बिस्किट का डो है हो गया है। अब इसे हम चाकू की हेल्प से इसे हम इस तरह से थोड़ी मोटाई में काटिएगा। थोड़ी मोटी मोटी इसे आप इस तरह से काट कर तैयार कर ले। उसके बाद इसे बेकरी में जो आटा बिस्किट मिलती है उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन होता है तो आप फोक की हेल्प से इस तरह से इसे आप डिजाइन दे दें। जो बेकरी में मिलती है आटा बिस्किट उसके ऊपर इस तरह का ही डिजाइन होता है। तो आप सारे बिस्किट में फोक की हेल्प से इस तरह से आपको डिजाइन बना लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बेकरी में मिलने वाली जो बिस्किट है उसी जैसे ही बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सारे बिस्किट का मैंने शेप दे दिया है। अब यहाँ पर जो भी बिस्किट है उसे हमें इस बर्तन में बेक करना है। उसमें हमें बिस्किट को इस तरह से उठा के रख देना है। बिल्कुल केयरफुली रखिएगा, नहीं तो ये बिस्किट अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, वो टूट सकती है। इतनी देर में जो कढ़ाई है वो भी प्री हीट हो चुकी है। तो ये वाली जो प्लेट है डायरेक्ट हम इसमें
डाल देंगे और इसे ढककर आपको हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बेक कर लेना है। उसके बाद लो फ्लेम करके इसे 7 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही 7 मिनट हो जाए तो इसे आपको दूसरी तरफ इस तरह से पलट लेना है। पलट कर फिर से आप 7 से 8 मिनट के लिए इसे आपको बेक कर लेना है। इसे पलटने के बाद फिर से आपको ढककर इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसे आपको बेक कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन फिर से 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये बिस्किट है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। देख सकते हैं दोनों तरफ कितने अच्छा कलर आया है। बिल्कुल बेकरी जैसी ये जो आटा की बिस्किट हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसे आप बाहर निकाल लें। अभी और भी आटे की बिस्किट बाकी है तो इसी कढ़ाई में डालकर इसे हमें बेक कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो इस टाइम पर आपको एक एक करके डायरेक्ट उसी प्लेट पे आपको बिस्किट को रख देना है। फिर से हमें ढककर इसे बेक होने के लिए छोड़ देना है। मेरी ये आटा बिस्किट की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइएगा और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं बिस्किट को तोड़ के दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी जो ये आटा बिस्किट बनके तैयार हो गई है।